हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सवर्क्स फ्रॉगी का यूज करके कुछ 24 क्वेश्चन से सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे फ्लेक्सबॉक्स स्टार्ट क्या होता है, एंड क्या होता है, सेंटर स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सब ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लिली पैड है हमारे पास और ये फ्रॉग है। फ्लेक्स बॉक्स का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये लिली पैड के अंदर चला जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यूज क्या करना है, यहाँ पे पढ़ोगे तो जस्टिफाई कंटेंट। तो हम यहाँ पे करके जस्टिफाई कंटेंट, राइट। जस्टिफाई कंटेंट। अगर हम फ्लेक्स बॉक्स का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फ्लेक्स बॉक्स अगर इंड करते हैं तो ये अपने जगह पे चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे दो फ्रॉग है, दो लिली पैड है, एक येलो है एक ग्रीन है। तो मुझे ऐसा करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है जो कि ग्रीन वाला फ्रॉग ग्रीन लिली पैड में जाए और येलो वाला फ्रॉग येलो का लिली पैड में जाए। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अब फ्लेक्स बॉक्स का जो जस्टिफाई कंटेंट आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सेंटर है। सेंटर से क्या होता है, दोनों आइटम सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर यूज करूँ तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि ये तीन फ्रॉक्स है और तीन लिली पैड्स है, बट तीनों के अलग अलग कलर्स है। रेड वाले को रेड में डालना है, येलो को येलो और ग्रीन को ग्रीन में। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का ही यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे अब हमें, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कुछ प्रॉपर्टीज भी गिवन होते थे, अब नहीं होंगे। अगर आपने वो नोट किया हो तो उसी के हेल्प से आपको करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट आपको लिखना ही है, जस्टिफाई कंटेंट, राइट। जस्टिफाई कंटेंट। अब ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे कि ये चारों तरफ ऐसे, मतलब अलग अलग स्पेस में, जैसे यहाँ पे देखोगे इधर से स्पेस इतना छोटा है, इधर से इक्वल स्पेस है, तो ये अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। मैंने एक पढ़ा था यहाँ पे स्पेस अराउंड का। ठीक है, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे चले आए। हमने स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये अपने अपने जगह पे चले आए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, तीन लिली पैड्स है, तीनों को अपने अपने जगह पे रखने हैं। क्या यूज करना है, जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, राइट। जस्टिफाई कंटेंट के बाद हम ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो इक्वल इक्वल स्पेस में चले जाए। तो आपने एक पढ़ा होगा उसी में, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो आप देखोगे ये अपने अपने जगह पे चला है। इसी तरह हम फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। ये देखो आपके पास अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स बॉक्स का एक और प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम। तो ये तीनों आइटम्स को आपको यहाँ से टॉप से उठाकर बॉटम में लाकर किस तरह से सेट करना है, तो ये अलाइन आइटम का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे अलाइन आइटम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स में क्या, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन या स्ट्रेच, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप फ्लेक्स, अगर आप फ्लेक्स एंड का यूज करते हो तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक एक प्रॉपर्टी का यूज करके देख लो। फ्लेक्स स्टार्ट किया तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, इसको हमें नहीं करना। फ्लेक्स एंड किया तो ये अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। अगर सेंटर पे होता तो फ्लेक्स सेंटर कर लेते, या डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम सेंटर कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमारा है, इसको सेंटर में लाना है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम। तो आप इसको कैसे करोगे, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में क्या लिखोगे, तो पहले जस्टिफाई सेंटर में आपका लिली पैड, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखोगे। देन अलाइन आइटम क्या लिखोगे, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स भी आपको क्या लिखना होगा, सेंटर लिखना होगा। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे आ गए। तो इस तरह हमने छठा क्वेश्चन भी कर लिया। अब सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये तीन फ्रॉक्स हैं, अब तीनों को हमें यूज करना है। यहाँ पे अब दो आइटम्स को यूज करने हैं, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। तो पहले तो हमें लिखना होगा जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। ये जस्टिफाई कंटेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
स्पेस अराउंड, ठीक है। अभी ये मत देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर ले जा रहे हैं नीचे, अभी सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है स्पेस अराउंड, अराउंड, स्पेस अराउंड कर दिया, ये तीनों अपने अपने स्पेस में आ गए, बिल्कुल इक्वल स्पेस ले लिया। अब हमें ऊपर से नीचे लाना है, तो अलाइन आइटम का हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, अलाइन आइटम्स का एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, कौन सा, फ्लेक्स एंड का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड लिख दूं तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, ये रेड वाले को रेड पे ही रहना है, बट येलो को और ग्रीन को अलग अपनी जगह शिफ्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, अब हमें फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो पहले का, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स डायरेक्शन का, इसको पढ़ लो। रो, ठीक है, रो रिवर्स, कॉलम्स एंड कॉलम रिवर्स। पहला रो होगा, दूसरा उसका उल्टा होगा, एंड कॉलम्स होंगे, फिर कॉलम का उल्टा होगा। तो हमें कौन सा यूज करना, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन लिख दिया। अब हम कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, अब देखो हमें उल्टा लेकर आना है, रो का उल्टा। जैसे यहाँ पे ग्रीन इधर है तो हमें उल्टा ले जाना है, तो ग्रीन को उस साइड ले जाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, 8 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम फ्लेक्स डायरेक्शन के कुछ और क्वेश्चन हमें आएंगे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो आप लिखोगे फ्लेक्स डायरेक्शन, सेकंड गाइस, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रो को रिवर्स कर दो, यहाँ पे देखो रो रिवर्स, ठीक है। रो रिवर्स से नहीं हुआ, एक सेकेंड, 9 नंबर क्वेश्चन है ना, कॉलम, कॉलम रिवर्स हमने किया, रो रिवर्स किया था, हमें नहीं हुआ था क्योंकि वो रो वाइज चला गया। कॉलम्स किया था हमने, कॉलम्स के थ्रू हमने अपने अपने फ्रॉगी को लिली पैड के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सेट कर लिया। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें फ्लेक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट, दो प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ये ऑलरेडी सॉल्व है आई थिंक, ओके, नो नो। अब देखो इसमें क्या है, ये रेड वाले को रेड में लाना है, ग्रीन वाले को ग्रीन में लाना है, येलो वाला अपनी येलो में है, बस दो को चेंज करना है, रेड को ग्रीन, रेड में, और ग्रीन को ग्रीन में। तो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज करना है, पहला तो फ्लेक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो हमें पहला क्या लिखना है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर लिया। फ्लेक्स डायरेक्शन हमें क्या करना है, स्टार्ट, क्योंकि हम फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है, बट ये इसका क्या है, पोजीशन चेंज है, रेड अलग चला गया और ग्रीन अलग आ गया। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, ये कर दिया। अब हमें जस्टिफाई कंटेंट क्या लिखना होगा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में आपको यहाँ पे क्या, रो रिवर्स, अब यहाँ पे रो जो है ना इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रो रिवर्स, ठीक है, एक्सिकन जस्टिफाई कंटेंट, select direction start, रो रिवर्स, रिवर्स, ये क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन स्टार्ट, ए आर टी स्टार्ट, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, टी ई एन टी, कंटेंट, रो रिवर्स, जस्टिफाई। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन, help the frog get their own lily pads, although they seem close. It takes flag direction and justify content. Now justify content. Justify content.
जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, START, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट एंड सिलेक्ट डायरेक्शन। अच्छा मैं प्रॉपर्टी यूज गलत कर रहा था, ठीक है, मुझे सबसे पहले वो करना, जस्टिफाई कंटेंट को स्टार्ट करना था, डायरेक्शन हमें क्या करना है, रो रिवर्स, ठीक है, रो रिवर्स, रो रिवर्स, ठीक है, तो ये अपनी जगह चले हैं, ठीक है, तो ये था हमारा। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम वही काम करना है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग डायरेक्शन का यूज करना है, ठीक है, ओके। नोटिस दैट व्हेन यू फ्लैग डायरेक्शन इज a column justify content change the vertical and align item to the horizontal। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, फ्लैग डायरेक्शन, ये जो हमारा रो के है इसमें हमें कॉलम बनाना होगा, तो हम यहाँ पे फ्लैग डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है, आप एक एक प्रॉपर्टी का यूज करके देख सकते हो। फ्लैग डायरेक्शन सबसे पहले हम इसको कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें जस्टिफाई कंटेंट लिखना होगा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट हम क्या लिखेंगे, फ्लेक्स एंड, आपने पहले भी बहुत सारा यूज किया फ्लेक्स एंड का, ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर लिया, अब हम चलते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम वही का, हमें रेड को रेड में, येलो को येलो में और ग्रीन को ग्रीन में, तो हमें दो प्रॉपर्टी यूज करना है। सबसे पहला तो यूज करना है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, कॉलम रिवर्स, क्योंकि हमें इसको उल्टा करना है, क्योंकि हमारा उल्टा चला गया है, ग्रीन वाला ऊपर है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम, COLUMN, कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स कर दिया। देन हम इस जस्टिफाई कंटेंट में क्या लिखेंगे गाइस, जस्टिफाई कंटेंट में हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट में। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन को कर लिया, तो ये 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बाकी के खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 12 से लेकर 24 तक को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 12 क्वेश्चन करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स कर लिया हमने, उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड का भी एक गेम है, उसको भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।